एक फिक्की की रिपोर्ट या गूगल में सर्च करके देखें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो करोड़पति लोग हैं या अमीर लोग हैं या धनाढ्य लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग में 892 लोग पूरे वर्ल्ड में अपना खुद का जेट खरीद चुके हैं। तो इससे अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से। कि पूरे भारतवर्ष में घूम करके हम उन डायरेक्ट सेलरों को सामने ला रहे हैं जो लोग जिनके अंदर में कुछ करने का दोस्तों उम्मीदें हैं। तो आज उसी उम्मीद के माध्यम से हम लोग दोस्तों मिलेंगे एमपी के पन्ना जिले के रहने वाले, पन्ना के माटी में खेले बड़े हुए मिस्टर सुरेंद्र त्रिपाठी सर से। सर आपका इस वीडियो में स्वागत है। सर नमस्कार, थैंक यू। त्रिपाठी सर, जैसे हम लोग की बातचीत हुई है, आप बहुत एजुकेटेड हैं, तो मैं चाहूँगा कि लोगों को आप खुद बतलाएं कि आपका सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं एमएससी हूँ, एमएड हूँ, एमफिल हूँ, एमए इंग्लिश हूँ, बी फार्मा हूँ। ये सब डिग्री हासिल करते हुए और एक ख्वाब था एक बड़े जॉब का, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो कहीं ना कहीं एक मन में कसक थी कि वो जॉब नहीं मिला। एक स्कूल डिपार्टमेंट में टीचिंग में जॉब मिला, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन न होने के कारण, वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर सही न होने के कारण एक मन में एक कसक थी कि कुछ बड़ा करना है। और एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहाँ हमने गरीबी देखा, अभाव देखा, तो बस एक दिल में ये आग लगी हुई थी कि कुछ बड़ा मिले, बड़ा काम करना है और अपने सपनों को पूरा करना। तो त्रिपाठी सर, आप इतने एजुकेटेड हैं, तो आपके सपने डायरेक्ट सेलिंग में ही पूरे होंगे, ये कैसा लगा सर आपको? बस ये था कि कहीं ना कहीं देख रहे थे कि जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लोग हैं या गवर्नमेंट जॉब के हैं, सेमी गवर्नमेंट जॉब के हैं या प्राइवेट ट्रेडिशनल जॉब के लोग हैं, उनके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं था। अगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम थोड़ी बहुत थी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था अपनी फैमिली को देने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो सब लोग परेशान रहते हैं, एक अच्छी सैलरी वाला भी और एक ट्रेडिशनल व्यवसाय वाला भी। तो उनके ना तो उनका एक फिजिकल मेंटल किसी भी प्रकार का एक बैलेंस सेटिस्फैक्शन ना होने के कारण ऐसा कुछ लगा कि जिसमें एक आज़ाद लाइफ हो और वो ऐसी लाइफ हो जिसमें समय का बंधन हो और उस लाइफ में कोई हमारा बॉस ना हो और फ्री हैंड हम काम करें और पूरे हिंदुस्तान को घूमें और पूरे वर्ल्ड को घूमें और लोगों को खुशियां दें और खुश रहें। सर, जहाँ तक होता है कि जब बच्चे हमारे क्लास 12 या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ सर होता है कि हमको नौकरी करना है। लेकिन सर, आप एक अच्छे पद पर रहते हुए भी, आप एक एमपी गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग में एक अच्छे पद पर भी हैं, तो वहाँ पर रहते हुए आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए सर क्या संदेश है आपका? सर, हमें उन बच्चों को और विद्यार्थियों को ये संदेश है कि हमारे पूरे देश में 135 करोड़ की जो आबादी का देश है, पूरे देश में सिर्फ 2.5 करोड़ जो है जॉब है, नौकरी है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिला करके। और हमारे हिंदुस्तान में 21वीं सदी में हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो हो रहा है कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में लॉन्च कर गई है, जिसके कारण अब पब्लिक का या किसी मैन पावर की कम ज़रूरत है और ज़रूरत कम होने के कारण अब भविष्य में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम रह गई हैं। और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में जब देश गुलाम था तो मैकाले की शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति के तहत अंग्रेज़ों ने जो हमारे जहन में, हमारे जीन्स में ये बात डाल दी थी कि नौकर बनना, तो नौकर बनने की जो दास्ता हमारे जहन में अभी भी चली आ रही है। तो हम नौकर बनना चाहते हैं, मालिक नहीं बनना चाहते हैं। तो आज के हम यूथ को और आज के विद्यार्थियों को यही आगाह देंगे कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे एजुकेटेड हों, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, एक शानदार लाइफ के लिए और एक एंजॉयफुल लाइफ के लिए डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा इस वर्ल्ड में कोई भी विकल्प नहीं है। तो सभी को यही मैसेज है। त्रिपाठी सर, अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई एक नौकरी पेशेवर होते हैं, वो अगर वो नौकरी करते हैं और उनको अगर 10,000 15-20 नौकरी मिल जाता है, और हम लोग जब भी उनके पास जाते हैं अपने प्रस्ताव को लेकर डायरेक्ट सेलिंग का, तो वो हम लोग को नकार देते हैं, कहते हैं कि मैं अपने लाइफ से खुश हूँ।
तो आप भी सर एक अच्छा पैकेज पाते हुए आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो उनके लिए कैसा संदेश आपका है जो हम लोग को नकार देते हैं सर? उनके लिए यही संदेश है कि पहले तो उनको अपना एक माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से अभी सोच रहे हैं कि हम के जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मिल रहा है, लेकिन वो अपनी ज़रूरत भी 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार में पूरी नहीं कर पा रहे हैं और परिवार को कहीं भी प्रोग्रेस की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। उनके जीवन में हमेशा एक कहते हैं ना कि एक रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक चीज़ें होती है, तो ना शानदार कपड़ा हो सकता, ना शानदार हम भोजन कर सकते हैं और ना शानदार हमारे पास मकान रहता है। इन परिस्थितियों में उनका एक माइंड सेट है कि अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो सिर्फ ये है कि वो अपने माइंड को ओपन माइंड करें, ब्रॉड माइंड से लेकर के अपने आप को सोचें और सोच बनाए ज़िंदगी। अगर हम जितना बड़ा सोचेंगे, बड़ा सपना देंगे और अपने परिवार के भविष्य को आगे ले जाने की हमारे अंदर जो एक कहते हैं एक बर्निंग डिजायर होगी, तो निश्चित तौर पे हम अपने इस माइंडसेट से निकल करके इस डायरेक्ट सेलिंग के वर्क में या कॉन्सेप्ट में ज़रूर हम आएंगे। और जो कॉन्सेप्ट में ये आ रहे हैं, विश्व की एक फिक्की की रिपोर्ट या गूगल में सर्च करके देखें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो करोड़पति लोग हैं या अमीर लोग हैं या धनाढ्य लोग हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग से हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग में 892 लोग पूरे वर्ल्ड में अपना खुद का जेट खरीद चुके हैं। तो इससे अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से। सर त्रिपाठी सर, अक्सर देखा जाता है कि एक कलेक्टर का बेटा कलेक्टर होता है, एक डॉक्टर बेटा डॉक्टर होता है। तो आपकी जो जीवन की क्रिया है, आप एक टीचर भी हैं और नेटवर्कर भी हैं, तो आप क्या चाहेंगे सर? आपके जो पुत्र हो वो टीचर हो कि नेटवर्कर हो सर? हम अपने पुत्र को जरूर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्लग करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई फियरनेस नहीं है। एक तरह से एकदम होली बिजनेस है, एक ऑनेस्टी का बिजनेस है। और ज़रूर हम अपने बेटे को हायर एजुकेशन तो दिलवाएंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रायोरिटी देंगे। और इसी में हमारा माइंडसेट, हम अपने बच्चे का, पूरे परिवार का सेटअप कर चुके हैं और सारे लोग जो है इसी माइंडसेट के साथ डायरेक्ट सेलिंग का वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमें आज अपने परिवार को और अपने परिवार की आगे वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियली फ्रीडम करना है और किसी का गुलाम नहीं बनाना है। और विदाउट इन्वेस्टमेंट का ये बिजनेस है, लोगों के संबंधों का बिजनेस है। जितना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट होंगे, और ख़ास तौर से इस बिज़नेस की खूबी ये है कि ये बिज़नेस से ज़्यादा लोगों का पब्लिक बेनिफिट होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना चाहिए, जिससे हमारे पूरे देश की जीडीपी में ग्रोथ होगी और साथ ही साथ हमारे देश की बेरोजगारी भी हटेगी। तो हमारा स्वस्थ और समृद्ध भारत का निश्चित तौर पर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में बहुत बड़ा स्कोप है, इसलिए सबको करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरा भारत बदल रहा है। अब एक पिता चाह रहा है कि उनका पुत्र भी डायरेक्ट सेलिंग के संदर्भ में आए। त्रिपाठी सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगे कि अगर आपके शब्दों में कहा जाए, इस डायरेक्ट सेलिंग के 3 खूबसूरती बतलाएं सर, तो क्या क्या होगा सर? डायरेक्ट सेलिंग के 3 खूबसूरती के साथ साथ बहुत सारी खूबसूरती हैं। एक तो आर्थिक आज़ादी हमें प्राप्त होती है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हमें सम्मान प्राप्त होता है। और जो भी हमारे सपने होते हैं, जो भी हमारे चाहत होते हैं, वो बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम करोड़पति घर में पैदा हुए कि नहीं हुए, हमारे करोड़पति घर में हमारी ससुराल हुई या नहीं हुई, या हम आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम काम कर लेते हैं, एक बार मेहनत कर लेते हैं 2 से 3 साल, तो निश्चित तौर पे एक रॉयल्टी इनकम हमें जनरेट होती है। जिस तरह से हमारे एक वैज्ञानिक को, कलाकार को, संगीतकार को, गायक को, साहित्यकार को मिलती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें रॉयल्टी इनकम शानदार है। इस कारण से ये बिजनेस खूबसूरत ही खूबसूरत बिजनेस है। इसके अलावा दुनिया में कोई अच्छा बिजनेस नहीं है। त्रिपाठी सर, अभी देखा जा रहा है कि हमारे गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। इसका पढ़ाई भी शायद कुछ यूनिवर्सिटी में स्टार्ट भी हो चुका है। तो ये गवर्नमेंट का पहल कैसा है सर, सकारात्मक की कैसा हम लोग के लिए है? गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में गवर्नमेंट हमारी स्किल इंडिया मिशन चल रहा है और एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी जो लॉन्च हुई है,
तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय का यही उद्देश्य है और शिक्षा नीति आयोग का भी यही उद्देश्य है कि पूरे देश में जो बेरोजगार लोग हैं उनको स्किल दिया जाए, कौशल आधारित शिक्षा दी जाए। तो निश्चित तौर पे हमारे पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश में एक सोलनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ डायरेक्ट सेलिंग है। 12th क्लास में कॉमर्स में भी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स आ चुका है, ग्रेजुएशन में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो डायरेक्ट सेलिंग भी एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जिसके कारण वो बंदा जो है अपना खुद का एक डायरेक्ट सेलिंग का वर्क करते हुए खुद फाइनेंशियल फ्रीडम कर सकता है और समाज से एक सम्मान, पहचान, एक प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है और भारत के एक जीडीपी में भी वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहें लोग, क्योंकि ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, तो आप सफलता का मंत्र क्या होगा सर, बताएं सर। किसी भी क्षेत्र में सफलता का मंत्र यही होता है कि अगर वो सही प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं, सही डायरेक्ट सेलिंग की हमारे पास कोई भी कंपनी है, तो उसमें सफलता का मूल मंत्र तो पहला ये है कि हमें प्रत्येक दिन जो है एक लगन के साथ और अपने गोल पर फोकस करते हुए वर्क करना पड़ेगा। तो सफलता का मूल मंत्र है मेहनत, 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 मेहनत। जो भी आपका लक्ष्य है उसमें 100% फोकस करिए, फोकस ऑन वन थिंग। और लगातार अगर हम 3 साल फोकस करेंगे तो हम अगर 30 साल की नौकरी करते हैं और 3 साल का डायरेक्ट सेलिंग में फोकस कर देंगे तो 30 साल में जो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती, 3 साल डायरेक्ट सेलिंग का वर्क करने के बाद हम पूरी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम में आ जाते हैं, माने मल्टी मिलेनियर्स और मल्टी विलेनियर्स की श्रेणी में आ जाते हैं सर। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी हम लोग एमपी के पन्ना जिले में सचिन त्रिवेदी सर से रूबरू हो रहे थे। दोस्तों, इसी तरह के डायरेक्ट सेलर का तलाश मेरा पूरे इंडिया में है। अगर आप चाहें सर से बात करें तो मैं सर का नंबर भी नीचे में डाल दूंगा। और दोस्तों, आप चाहें मेरे से रूबरू होने के लिए तो मेरा भी नंबर नीचे रहेगा, आप चाहे तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात, ये मेरी मेहनत है डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो सभी डायरेक्ट सेलर से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और कोई सवाल अगर आपके मन में हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स खुला हुआ ना, वहाँ डालें। थैंक यू, नमस्कार।